गजा की जंगों में जासूसी तैयारे, ड्रोन, इंसानी कुव्वत के बिना चलने वाले जहाज़, इस तरह की हथियारों को इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान इस वक्त दिफाई निज़ाम पे कहाँ खड़ा है, पाकिस्तान का कौन सा मज़ाइल कितनी पावर रखता है और तमाम अफवाज की क्या सूरत हाल है, बात करेंगे आज की वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मीर नवीद, आप देख रहे हैं विजन वाइब। बात करेंगे जी गजा की जंगों में जासूसी तैयारे, ड्रोन, इंसानी कुव्वत के बिना चलने वाले जहाज़ और हथियार, क्या आइंदा भी इसी तरह की चीज़ें इस्तेमाल होंगी जो ज़मीन पे बैठ के बिना किसी इंसानी कुव्वत के हम जंग लड़ सकें, या बिना किसी कुव्वत के पूरी दुनिया में जंगें हो सकें। अगर देखा जाए पूरी तारीख़ में, तो जिस शोबे में सबसे ज़्यादा तरक्की हुई है, जिस शोबे में होता है ना कि आप कह रहे हैं तजारत में तरक्की है, तलीम में तरक्की, ओवरऑल द वर्ल्ड बात कर रहा हूँ मैं, या किसी और फील्ड में तरक्की है, तो कैन यू बिलीव दैट, आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि सबसे ज़्यादा जो तरक्की हुई है वो जंगी तारीख़ में हुई है। जंग के हवाले से, दफ़ाई निज़ाम के हवाले से जो है हर मुल्क में तरक्की हुई है। अभी आप देख लें, अज़रबैजान देख लें, यूक्रेन देख लें, शाम देख लें, गज़ा देख लें, जितनी वहाँ पे ये टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है वो हाई लेवल की हुई है। उसमें इंसानी कुव्वत से चलने वाले हथियार या जहाज़ थे ही नहीं, बहुत कम थे, ना होने के बराबर। और बहुत ज़्यादा मतलब इस वक्त इस टेक्नोलॉजी पे काम किया जा रहा है। लेकिन अभी जंग की सूरत हाल क्योंकि बदल चुकी है, दौर हाज़िर के हवाले से टेक्नोलॉजी नहीं आ गई, और ख़ासकर जो पैंतरा है जंग लड़ने का वो बदला गया है। वो क्या बदला गया है, वो किसी भी मुल्क के साथ अब ना हाइब्रिड वॉर जो है वो शुरू हो चुकी है। अब पूछेंगे आप हाइब्रिड वॉर क्या होती है, तो हाइब्रिड वॉर जो है ये किसी भी ज़िंदगी को ना शोबा ज़िंदगी मुतासिर करता है, शोबा है ज़िंदगी को मुतासिर करने को हाइब्रिड वॉर कहते हैं, जिसमें लॉ फेयर्स हैं, इंटरनेट है, मीडिया है, मुआशी पाबंदियाँ हैं, ये सारा भी जंग का ही एक हिस्सा है। आप किसी के मीडिया को बैन कर दो, किसी के मीडिया, आप सोशल जंग कर दो ना, किसी के खिलाफ नेगेटिव खबरें फैलाना शुरू कर दो, किसी मुल्क की साख को ख़राब करना शुरू कर दो, जो इंडिया अक्सर करता रहता है मुख्तलिफ मुल्कों का, पाकिस्तान के पीछे तो हाथ धो के पड़ा हुआ। तो मीडिया वॉर आप कर लें, आप मुआशी पाबंदियाँ लगा दें, जिस तरह कई बड़े मुल्क, अमेरिका लगा देता पाकिस्तान के ऊपर कई चीज़ों के ऊपर, या बड़ी इस तरह आप उनके ऊपर पाबंदियाँ लगा देते हैं। आप जो है उनका इंटरनेट बंद कर देते हैं, आप कहते हैं जी वहाँ पर केबल कट गई, तो वो बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं ना कि समंदर में ऐसी जानवर, ऐसी मछली भी पाई जाती हैं जो सिर्फ पाकिस्तान की इंटरनेट केबल काटती। तो आप समझ रहे होंगे किस तरफ इशारा है। तो ये मछलियाँ जो केबल काट जाती हैं, मतलब किस तरह भी आप मुतासिर कर सकते हैं किसी मुल्क को, इस तरह भी आप जंगें लड़ सकते हैं। अगर बात करें पाकिस्तान के हथियारों की, पाकिस्तान के दफ़ाई निज़ाम की, पाकिस्तान के दफ़ाई निज़ाम की बात करें तो बहुत ही जिद्दत है पाकिस्तान के दफ़ाई निज़ाम में। रवायती हथियार हों या दूसरे हथियार हों, दुनिया की जदीद तरीन और बेहतरीन टेक्नोलॉजी इस वक्त पाकिस्तान के पास है। और क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा से मादी और माली जो वसाइल हैं उनका इस्तेमाल मिकदार में इतना नहीं किया जितना मयार में किया। पाकिस्तान के पास हथियारों की मिकदार तो कम हो सकती है, जहाज़ों की मिकदार, टैंकों की मिकदार, असलहा की मिकदार, आर्मी की मिकदार ये कम हो सकती है, लेकिन मयार कम नहीं हो सकता। पाकिस्तान द बेस्ट ऑफ जो है ना वर्ल्ड आर्मी पाकिस्तान के पास है। वो जज्बा हो, आप वॉर देख लें, इंडिया के ख़िलाफ़ सीनों के ऊपर बम बांध के टैंकों के नीचे लेट जाना हो, या हवा में चलते हुए जहाज़ को आग झपकने से पहले मार गिराना हो, अभिनंदन वाला वाक़या आपको याद होगा। ये सारा कुछ पाकिस्तान है, और ये जज्बे से होता है, ये जुनून से होता है, ये जिगर से होता है, जो सिर्फ पाकिस्तानी कौम में है, पाकिस्तानी अफवाज में है। ये दूसरों के पास नहीं है इतना हौसला, उनमें डर है, पाकिस्तान में वो नहीं है। अच्छा, दूसरी बात करते हैं जी, अगर देखा जाए ना तो भारत हमें नुकसान इसीलिए आज तक नहीं पहुंचा पाया कि पाकिस्तान का दफ़ाई निज़ाम बड़ा मजबूत है। पाकिस्तान के जो मज़ाइल हैं वो दुनिया की सफ़े अव्वल ताकतों जैसे मेल खाते हैं। वो अमेरिका के मज़ाइल हों या किसी और मुल्क के हों, चाइना के हों, या बड़े बड़े मुल्क हैं, बरतानिया के हों, तो यकीन कीजिए बरतानिया में जितने भी मुल्क हैं, पाकिस्तान के जो मज़ाइल हैं उनके बराबर के हैं। और जो पाकिस्तान का अभी मज़ाइल है, किसी की आंख में भी आंख डाल के बात कर सकते हैं, और बड़े से बड़े मुल्क वहाँ से थरथरा रहे हैं। अमेरिका की तो कांपें टांग रही हैं ना, वो है अबाबील। अबाबील एक ऐसा पाकिस्तान का मज़ाइल है जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान को इंफरादियत बख्शी है, बल्कि पाकिस्तान के दफ़ाई निज़ाम को मज़ीद मुस्तहकम और बेहतरीन कर दिया। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, बिंगा एक
रिपोर्टर कह लें, एंकर पर्सन कह लें कि पाकिस्तान का हदफ सिर्फ अमन है, पाकिस्तान का हदफ सिर्फ खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ है। 77 साल से भारत जो है पाकिस्तान के ऊपर हमले करता हुआ आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा से पुरअमन रहा है, पाकिस्तान हमेशा से पुरअमन रहा है। लेकिन अब अभी जो पाकिस्तान के पास इस वक्त है, दुनिया को लग रहा है कि शायद पाकिस्तान किसी मुल्क को टारगेट ना कर दे, लेकिन पाकिस्तान ऐसा कुछ भी नहीं चाहता। पाकिस्तान सिर्फ अपना तहफ़्फ़ुज़ करता है, अपने दफ़ाई निज़ाम को बेहतर करता है। बिला वजह किसी के ऊपर हमला करना हमारा हदफ मफाद है ही नहीं। पाकिस्तान के फ़ौज के बारे में बात की जाए, बर्री, बहरी और फ़िज़ाई जो पाकिस्तान की तीन फ़ौज हैं, माशाल्लाह, अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। हमारे जो हैं ये मुहाफ़िज़ हैं, सरहदों पे जाग रहे होते हैं, हम सो रहे होते हैं। एस्टैब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ दुनिया आपको जितना भी करे, जितना भी बोले, लेकिन जहन में रखिएगा, आप सुकून की नींद तब सोते हैं जब आपकी फ़ौज जाग रही होती है, जब आपके मुहाफ़िज़ जाग रहे होते हैं। आपके बच्चे गोलियों से तब महफूज रहते हैं जब वो अपने सीने के ऊपर गोली खा के जाम शहादत नोश कर लेते हैं, ये सारी ज़िंदगी के लिए मौजूर हो जाते हैं। लेकिन आपको सुकून की और मीठी नींद देते हैं, फ़राहम करते हैं। ये अफवाज को सलाम, आप सब सलामत रहिए, हम आपके साथ हैं। अच्छा, हर शोबे में अगर जिद्दत की बात की जाए, टेक्नोलॉजी के हवाले से पाकिस्तान 1000 गुना इंडिया से बेहतर है। अब आप पूछेंगे कैसे बेहतर है, तो पाकिस्तान की जहाज़ों की तादाद कम हो सकती है इंडिया से, लेकिन मैं फिर वो कहूँगा मयार और पायलट्स की कमी नहीं है, वो मयार बेहतर है। अच्छा, पिछले 2 सालों में 3.5 जनरेशन के जो है J-10L तैयारे जो पाकिस्तान ने हासिल की है, कमाल का उनका हदफ, कमाल की पावर, और ये अभी वो वक्त दूर नहीं है, बहुत जल्द इसके ऊपर काम हो रहा है और जल्द इंशाल्लाह आपको 6 जनरेशन के जो एयरक्राफ्ट जो है वो आसमान में नज़र आएंगे। और ये एक फ़ज़ाइया का मैं समझता हूँ बहुत बड़ा एक कदम है कि 6 जनरेशन के जहाज़ भी इस वक्त प्रवास करेंगे और पाकिस्तान की फ़ज़ाइया फिर मज़ीद दूसरे मुल्कों से भी बेहतर हो जाएगी, और यकीनन इस वक्त इंडिया से तो बहुत ही बेहतर है। अच्छा, पाकिस्तान को मज़ीद जो है नुमाइयाँ हैसियत देने के लिए जो हम बात करेंगे वो ये है कि जो हमारी बर्री फ़ौज है उसमें अल खालिद टैंक के बाद हैदर टैंक को शामिल किया गया, जो कि बहुत ही एक कमाल इजाफा है। और उनकी मशकों से अंदाज़ा हो गया है हैदर टैंक की कि वो कितना पावरफुल है और क्या क्या कर सकता है और उसका हदफ कितना। तो मेरा ख्याल है कि ये भी काम पे टांगनी चाहिए दूसरे जो दुश्मन ममालिक हैं उनकी, कि पाकिस्तान इसमें भी जो है सफ़े अव्वल के ऊपर नज़र आ रहा है। अगर हम बात करें अपनी बहरी फ़ौज की, तो इसमें दुनिया के बेहतरीन जो है ना टैंक जो है, सॉरी टैंक कह रहा हूँ, जो सबमरीन शामिल हैं ऑलरेडी। और इस वक्त नेवी के पास जो सबमरीन और असला है वो बेहतरीन है, और सबसे कमाल इनके पास जो मज़ाइल उसका नाम है हरबा मज़ाइल। हरबा मज़ाइल हो, हैदर टैंक हो खालिद टैंक के बाद, या 6 जनरेशन के तैयारे हों, पाकिस्तान की जो दफ़ाई सरहदें हैं वो इस वक्त मजबूत हाथों में हैं और मजबूत तरीन है, और कोई भी मुल्क हमें चैलेंज नहीं कर सकता। ना कोई अबाबील के सामने टिक सकता है, ना कोई खालिद और हैदर टैंक के सामने टिक सकता है, और ना ही कोई हरबा मज़ाइल के सामने टिक सकता है, तो ना ही कोई जो है 6 जनरेशन तैयारों के सामने टिक सकता है। तो लिहाजा आप सोच समझ के पाकिस्तान से बात कीजिएगा। पाकिस्तान दफ़ाई निज़ाम से बहुत ही मजबूत और बहुत ही आगे है, और इंडिया तो कभी सोचे भी ना कि वो पाकिस्तान को कहीं गिरा सकता है या हरा सकता है अब, या वो अपनी मनफी सोच जो है उससे पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा सकता है। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आज़म पाइंदाबाद, अल्लाह निगहबान।